ये यहाँ पे स्पेशल वीडियो है। मैं दोनों के भी इवेंट्स को लेके बात करने वाला हूँ, पवनदीप और एक अनुनीता के। पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, कि जैसे कि ऋतुजा ने बहुत से शोज़ अनुनीता को दिए, बहुत से क्या रेगुलर उसके शोज़ आ रहे, रेगुलर। कुछ प्रीतम के साथ, कुछ वो ऋतुजा जो उस एक तरीके से मैनेज कर रही है वो शोज़। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ये विली चॉकलेट वाले हैं, ये बिल्कुल ही शोज़ नहीं दे रहे थे। इससे एक बात प्रूव हो गई कि ना कभी अनुनीता का स्टारडम गया था, और ये जो लोग भोगते थे ना अरु के नाम से कि पब्लिक डिमांड होगी तो ही विली चॉकलेट देते हैं शोज़, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये कितना बुरा अनुनीता के साथ बिहेव करते थे। पर्टिकुलरली इनकी क्या औकात है कि ये बोलेंगे कि पब्लिक डिमांड होगी तो ही मिलेंगे शोज़। अगर पब्लिक डिमांड नहीं होती तो आज जो रेगुलर शोज़ मिल रहे हैं पूरे भारत में, हिमेश रेशमिया आज जो कॉन्सर्ट्स कर रहा है ना, ऑलमोस्ट उतने ही शोज़ डेली अनुनीता को मिल रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि कोई भी सिंगर इतने कॉन्सर्ट्स एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है जितने अरु के हो रहे और हिमेश के। इनफैक्ट बिगर कॉन्सर्ट्स, मतलब डेली बिजी है ये लोग दोनों। मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि हनी सिंह के भी इतने शोज़ नहीं हो रहे, कॉन्सर्ट्स हो रहे जितने इन दोनों के हो रहे पूरे भारत में। पवनदीप वगैरह के तो छोड़ ही दो, यंग सिंगर्स की कंपेयर भी नहीं हो रही यहाँ पे। इतने शोज़ अगर उस लड़की के हो रहे हैं तो कौन बोल रहा था रे लुक्को, हाँ, कि उसको डिमांड नहीं है? तुम्हारी औकात भी है क्या उसकी डिमांड की बात कर रहे हो तुम? विली चॉकलेट की उतनी औकात नहीं है कि वो इसकी डिमांड को मैनेज कर पाए, इसलिए ये छोड़ गई उनको, और अच्छा किया। आज वो इतने लेवल पे आगे गई है कि मैंने सुना है 2-3 बॉलीवुड मूवीज़ के सॉन्ग्स भी इसने साइन किए हैं बड़े, जो 26 में आने वाली फिल्म है। तो ये तो शुरुआत है उसकी बड़े लेवल पे जाने की। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि उस टाइम पे जो मुझे ज्ञान पेलते थे ना, मेरा यही, उस टाइम पे भी मैं बोलता था ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक डिमांड नहीं है एंड ऑल। आप समझो बात को, ये नहीं दे रहे उसको शोज़। जब इनजस्टिस हो रहा था तो चाहे तुम अगर इसके अनुनीता के हेटर भी होते ना तो भी तुमने कम से कम साइड लेनी चाहिए थी फॉर्मेलिटी के लिए, कि नहीं भाई, इंसानियत के खातिर कम से कम, कि नहीं यार गेम तो हो रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि गेम नहीं हो रहा है। थोड़ा तो भाई अपना दिल बड़ा रखते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यहाँ पे ये वीडियो स्पेशल मैं इनके अपडेट्स दूंगा। मैं बहुत बिजी था लास्ट के पूरा 2-1 वीक, इनफैक्ट 1 महीना मैं इनके कॉन्सर्ट्स के अपडेट्स नहीं लेके आया, उसके लिए सॉरी। बट मैं बिज़ी था ऑन सीरियस नोट, बाकी चैनल का वगैरह काम था और मैं नहीं दे पाया टाइम। मैं भी एग्री करता हूँ, बट दैट डजेंट मीन, ये इसलिए भी प्रूव होता है कि विली चॉकलेट इतना सेल्फिश है कि उनकी ये डिमांड थी कि वो जो चाहे वही ये करे, और ये उस पर प्रेशर भी डाल रहे थे। ये अंदर की न्यूज़ है जो मैं अब देख रहा हूँ कि आप अपनी फ़ीस कम कर लीजिए। फोर्स था इनका। क्यों करेगी भाई फ़ीस कम? उसको अगर डिमांड मिल रही है, जब उसके कॉन्सर्ट जब भी आते थे बड़े लेवल पे तो होते ही थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि भीड़ नहीं रहा करती थी। वो इनके लिए क्यों करती अपने आप को कुर्बान? और ये कौन सा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे उसको जो ये मान लेती उनकी बात? और क्यों मानती? समझ में आया? अब प्रूव हो गया कि अरु के साथ अन्याय हो रहा था। जो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं भाई डिमांड नहीं है, भाई तुम्हारी क्या औकात है रे, डिमांड की बातें कर रहे हो तुम? अगर डिमांड नहीं होती तो आज इसके रोज़ कॉन्सर्ट हो रहे। साला कभी बंगाल तो कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तराखंड तो कभी ओडिशा। अरे कहाँ नहीं हो रहे इसके कॉन्सर्ट? डेली जाके चेक कर लो एक बार हिस्ट्री। पूरा 2 मंथ से देख रहा हूँ मैं इसको, शायद ही 2-4 दिन ये शायद घर बैठी हो। डेली कॉन्सर्ट। और एक इतनी टैलेंटेड लड़की को 2 साल से घर बिठाने की प्लानिंग थी इन लोगों की। सोचना इस बारे में, ज़रा न्यूट्रल होकर सोचना, इंसानियत के नाते सोचना। खैर इसके भी, अरे भाई इसके तो डेली कॉन्सर्ट्स है। अरु के कॉन्सर्ट्स की क्या लिस्ट दूँ मैं? ऑलमोस्ट इसका डेली कॉन्सर्ट है। मतलब मैं एक पूरी लिस्ट इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक तो आज शाम को अगर मुझे वक्त मिलता है तो बहुत कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं भाई इसके अगले 3 मंथ में समथिंग अराउंड 60 कॉन्सर्ट्स है। 90 डेज में ऑलमोस्ट 60 या कुछ 55, कुछ आंकड़ा 55 से 60 कॉन्सर्ट इसके। और इनफैक्ट 10 कॉन्सर्ट्स अभी भी कंफर्म किया नहीं गया है कि वो है या नहीं। ये आंकड़ा 65 से 70 जा सकता है, इमेजिन करो। और इस लड़की का
ये लोग क्या बोलते थे, डिमांड होगी तो मिलेंगे कॉन्सर्ट। अब समझ में आया, किसी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बेवजह का। एनीवेज, तो ये एक अपडेट है। मैं ऑब्वियसली एज अ अरुदीप फैन दोनों को करूँगा सपोर्ट, बट जहाँ पे जो गलत है वहाँ पे वो गलत है, ये मैं कहूँगा यहाँ पे कि आप किसी को बेवजह, जब अगर कोई विली चॉकलेट जैसा अधर्म वाला आदमी या जो चैनल है या क्या कहूँगा मैं कि ऑर्गेनाइजर से अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत बोलो, बात खत्म। इसीलिए तो पवनदीप राजन ने भी विली चॉकलेट के साथ एक डील कर ली कि भाई मैं तुम्हारे साथ बंधा हुआ नहीं हूँ। इसलिए पवनदीप राजन आजकल 40 से 50% शोज़ विली के करता है, लेकिन 50% बाहर के करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि बिफोर ये हो जाए कि ये मुझे भी बोल दे कि अपनी फ़ीस कम कर लो और बाहर बिठाने की कोशिश कर ले, वो भी शाना हो गया। ये चीज़ उसने बहुत अच्छा किया ये चीज़। और ऑब्वियसली अरुणिता वाला एंगल उसने देखा होगा कि क्या ट्रीटमेंट चल रही है। दोनों में जो झगड़े वो छोड़ दो रे भाई, वो तो है ही, वो जो भी है, लेकिन उसको ये तो पता चल गया कि इसने जो किया ये अच्छा किया इनको बाय बाय करके, तो उसने भी गेम खेला। जनवरी से ही उसने इनका जो बॉन्ड था वो चेंज कर दिया, और यही एक बहुत अच्छा किया। और अभी जो पवनदीप राजन के कुछ कॉन्सर्ट्स आने वाले अगले 2 मंथ में, इसमें से मैंने सुना है आधे कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट के नहीं है, आधे कॉन्सर्ट्स विली चॉकलेट के। और आजकल देखो ये विली चॉकलेट के साथ इसका जो पिछले 2 साल जैसे एक रिकॉर्ड है ना, बार बार विली के साथ फ़ोटोज़ डालना है उनके टीम के साथ, अब कम हो गया इसका, उनका भी कम हो गया। वो लोग भी अब ये अदर सिंगर्स को भी सपोर्ट करने लगे, देखा होगा तुमने। अब कभी कभी पवन का कॉन्सर्ट विली के साथ होता भी है तो भी ये पोस्टर नहीं डालते हैं, तो इनकी पवन से भी थोड़ी सी जली पड़ी है अभी। देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग कंपनी हो या ऑर्गेनाइजर, जो गलत है वो गलत है, एंड बिफोर इट्स टू लेट कि पवन का भी गेम हो जाए। बेटर है उसने बहुत जल्दी ये चीज़ ट्रिक समझ ली कि नहीं भाई अब थोड़ा सा दूर ही सही है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बांध के रखते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कि आपने देखा होगा अरुणिता लास्ट के 1.5-2 साल से जा भी नहीं पा रही थी, कुछ दूसरे कॉन्सर्ट्स भी कर नहीं पा रही थी। क्यों? ऐसा नहीं था कि नहीं मिल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड होता है, वो साइन करके रखा था, फंस गई थी। यही पवन ने भी यही करके रखा था दिसंबर 25 तक। जनवरी 2026 से जो इसने बॉन्ड चेंज किया है ना, इनफैक्ट दिसंबर से ही मैंने सुना किया है। आपने देखा होगा पवनदीप ने आधे कॉन्सर्ट्स चेंज कर दिए, दूसरों के साथ भी बना रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजर्स के साथ। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इन दोनों को बाकी चीज़ों के ऑडिशंस देने का टाइम आ रहा है, जैसे टी सीरीज़ में जाते होंगे कहीं ना कहीं या दूसरी जगह पे, बट फेम के लिए ये लोग रोक देते थे फेम सिंगर्स का। तो ये बहुत अच्छा किया इन दोनों ने। विली चॉकलेट ये एक हेल्पर भी था लेकिन एक विलन भी था, मैं कहूँगा। बाकी अभी भी कुछ लोग हैं बोलते हैं पवन ने विली चॉकलेट नहीं छोड़ना चाहिए, मत छोड़ने दो भाई, रहने तो फिर वहीं पे। वो बॉलीवुड का सपना नहीं रहेगा फिर। पवन का खुद का सपना है, इसीलिए तो उसने विली चॉकलेट को आधा बाय बाय करके ही रखा है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इनको यही होना चाहिए भाई, क्योंकि ये सिंगर्स को 2-2, 3-3 साल के लिए रुका देते हैं, और यही ऐसा बॉन्ड साइन करके रखते हैं कि नहीं भाई नहीं, आप बाकी कुछ नहीं कर सकते, हमारे ही साथ हम जितना कॉन्सर्ट देंगे उतना ही करो, वरना घर बैठो। इस टाइप का ही इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बच गए, कम से कम मारू तो बच ही गई है। और पवनदीप भी वो मैच्योर डिसीजन जो उसने 1.5-2 महीने पहले लिया, उससे मैं कहूँगा कि बच तो गया है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इनके हाथ में नहीं है। एंड आई थिंक 6 महीने की बात है, 6 या इनफैक्ट 1 साल का शायद कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। पवनदीप भी इनको टाटा बाय बाय कर ही देगा भाई 1 साल के बाद। अभी ऐसा नहीं है, अब पवनदीप लकीली बाकी भी कॉन्सर्ट्स कर पा रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है उसके लिए। तो शायद बाय बाय भी कर देगा या फिर ऐसा ही रहेगा कॉन्सर्ट में, लेकिन इनके साथ बंधा हुआ नहीं है। दैट इज़ गुड थिंग। आपका क्या कहना है विली के बारे में, ज़रूर बताइए।